सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज एक बात आपसे बोलनी थी मुझे कि मुझे एक क्वेश्चन आया है मेरे व्हाट्सएप में ये क्वेश्चन है कि जिन्होंने भी मुझे ये क्वेश्चन भेजा है उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, बट उन्होंने ये लिखा है कि ये एक सोनी का A7M3 कैमरा लेने जा रहे हैं, तो इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। और दूसरा इन्होंने ये क्वेश्चन किया कि वेडिंग के लिए Tamron 2875 2.8 कैसा है, मतलब कैसा रहेगा, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी लोग हैं जो मुझे व्हाट्सएप में क्वेश्चन करते हैं उनमें से बहुत कम लोगों के ही आंसर हो पाते हैं, क्योंकि बेसिकली मैं या तो पढ़ाता रहता हूं या फिर यहाँ पे ऑफलाइन कोर्सेज लेता रहता हूं या फिर ऑनलाइन कोर्सेज लेता रहता हूं या फिर आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल बनाता रहता हूं, और अगर उससे मेरे पास टाइम बच जाता है तो ही मैं व्हाट्सएप चेक करता हूं। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे व्हाट्सएप में कोई क्वेश्चन ना करें तो ज्यादा बेटर होगा। इसके बदले आप मुझे मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप नोट कर लें, rajaawasthi007, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इस पर आप मुझे डायरेक्ट डीएम करेंगे तो मैं शायद आपको जल्दी आंसर कर पाऊंगा। सो चलिए आज इनका ये जो क्वेश्चन है कि 2875 2.8 लेंस कैसा है, इस पे हम बात करते हैं। तो भाई साहब जो भी हैं आपका नाम तो मुझे नहीं मालूम है, बट मैं आपको पहले ये बता दूं कि मेरे पास 2875 का लेंस नहीं है। उसके रिव्यूज मुझे मिले हैं, वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूं। लेकिन अगर आप कोशिश करें, अगर आपके पास बजट है तो आप ये 2470 का ये जो लेंस है 2470 2.8 लेंस, ये आप एक बार ट्राई करें अगर बजट प्रिफर करता है तो। अगर आपके पास बजट नहीं है देन ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इस लेंस के 2-3 कारण हैं, वो 2-3 कारण मैं आपसे बता देता हूं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 2875 2.8 लेंस खराब है। 2875 2.8 जो लेंस है मे बी वो भी बहुत अच्छा होगा, बहुत सारे लोग उसे यूज कर रहे हैं। और बट एक चीज है कि वो थर्ड पार्टी लेंस है, यानी कि वो कंपेटेबल है उस कैमरे में, बट वो थर्ड पार्टी लेंस है। तो थर्ड पार्टी लेंस के साथ थोड़ा सा ये इशू होता है कि मैं शार्पनेस की बात नहीं कर रहा हूं, बट फोकसिंग स्पीड जो होती है, तो फोकसिंग स्पीड मुझे ऐसा लगता है कि उसमें माइनर फर्क आता ही आता है। और वेडिंग एक ऐसा मूवमेंट है जहां पे फोकसिंग का बहुत बड़ा रोल है। आप एक बार टेस्ट कर ले मार्केट से वो लेंस लेके या रेंट पे लेकर के, उसके बाद आप उस लेंस को लें तो ज्यादा बेटर होगा। और दूसरा चीज ये है कि जब हम वेडिंग में जाते हैं तो हमको ज्यादातर जो शूट होता है वो 28 के बदले 24 के आसपास में हमको खींचना ज्यादा पड़ता है, क्योंकि जब हम वेडिंग में जाते हैं तो 2470 जो होता है, इसीलिए इसको आइडियल लेंस बोला गया है, आइडियल वेडिंग लेंस बोला गया है। तो 24 mm का जो वाइड हमको मिलता है, आप सोनी में भी आपने देखा होगा कि 2870 एक लेंस आता है, लेकिन मुझे वो लेंस थोड़ा सा कम इसलिए जमता है क्योंकि 28 mm जो वाइड है, कई बार हम जब शूट करते हैं तो वो हमको प्रॉपर वाइड जैसा चाहिए रहता है वैसा वाइड मिलता नहीं है। सो वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि आप 2470 या 24-105 सोनी वाले लेंस में जाएं तो शायद आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। बट अगर आप अपर्चर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि भाई आपको ज्यादा बेटर अपर्चर मिल जाएगा तो शायद आप ठीक हैं। बट कवरेज जो है, जैसे मैं अगर इसकी बात करूं तो आप एक बार ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पे इसका जो ये सामने का हिस्सा है, आप जो भी बोलते हो इसे, ये है मेरा 82 mm, शायद 82 mm या 90 mm, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ एग्जैक्टली, मुझे भी ये याद नहीं है। 82 mm का है ये, ठीक है। तो इसका जो कवरेज है वो आप देख लीजिए, और एक बार 2875 जो आप लेने वाले हैं उसका ये जो कवरेज है ये कितना है, एक बार आप चेक कर ले। क्योंकि देखिए आपको 2 चीजें कम हो रही है, एक तो फोकल लेंथ आपका बढ़ रहा है, यानी 24 के बदले वो 28 हो जा रहा है, तो वहां पर भी आपको थोड़ा दूर जाके शूट करना पड़ेगा। दूसरा बात, अगर उसका ये सामने का वो जो भाग है, जो भी है डायफ्राम डायमीटर जो भी आप बोलते हैं, जो भी आपको समझ में आता हो, तो उसको आप देख लें। अगर वो कम है तो अगेन वहां पे आपको जो फ्रेम है वो छोटा हो जाएगा। तो एक तो वो 28 हो रहा है, 24 के बदले 28 हो रहा है, और दूसरा चीज उसका फ्रेम भी छोटा हो रहा है, यानी कि थोड़ा सा आपको क्रॉपिंग मिल रहा होगा। तो आप एक बार उसको चेक कर ले, अगर आप उसमें कंफर्टेबल है देन यू कैन गो इजिली, आप आराम से उसके साथ जा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये सारी चीजें आपके लिए मैटर करती है, आप इस तरीके की वेडिंग करते हैं जिसमें आपको वाइड एंगल फ्रेम का ज्यादा शूट करना होता है, तो फिर मेरे ख्याल से आपको और रुकना चाहिए, और रुक के आप या तो 2470 2.8 में जाएं। मैं तो यही बोलूंगा कि आप 2470 2.8 जी मास्टर में जाएं, क्योंकि मैंने ये लेंस यूज किया है और वन ऑफ द मेरा फेवरेट लेंस है फॉर द वेडिंग में अगर हम जाते हैं तो ये लेंस मेरा सबसे फेवरेट होता है, क्योंकि ये एक ऐसा वर्सेटाइल लेंस है जो वाइड एंगल भी शूट कर लेता है, मिड एंड टेली तीनों शूट कर लेता है।
तो मुझे ये लेंस बहुत पसंद है। आप 28-75 के साथ जाना चाह रहे हैं तो एक बार आप उसे मार्केट से जरूर चेक कर ले। मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि एक बार कंपेयर करके ले, क्योंकि मेरे पास वो लेंस है नहीं, अदरवाइज मैं उसको आपको जरूर कंपेयर करके बताता। या आप गूगल कर ले, मैंने गूगल किया था अभी आपके ही पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गूगल करने के बाद मुझे यही 2-3 चीजें देखने को मिली हैं कि भाई ये जो 28-75 है लेंस में कोई खराबी नहीं है, लेकिन 24-70 के बोके में और 28-75 के बोके में थोड़ा सा फर्क दिखाई देता है। उसके अलावा यहाँ पे जो कवरेज है यानी कि एरिया कवरिंग है वो उसमें थोड़ा सा फर्क है, और वाइड एंगल का फर्क है ही है। तो ये 3-4 चीजें मैंने देखी। बाकी शार्पनेस की बात मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि दोनों ही लेंस में भी अच्छे शार्प होंगे। तो आपको जैसा ठीक लगता है, मैंने अपना ओपिनियन दे दिया है। अगर आपको लगता है तो आप 28-75 के साथ जा सकते हैं। अगर आपके पास बजट का इशू है तो, अगर आपके पास बजट का इशू नहीं है तो डेफिनेटली आप 24-70 2.8 पे खर्चा करें, क्योंकि ये लेंस बहुत अच्छा है। आई थिंक आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको आज आपको इसका आंसर भी मिल गया होगा। तो अगर आपको इसका आंसर मिला है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको और कुछ जानकारी होगी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। व्हाट्सएप पे अगर मैं आपको प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं दे पाऊँ तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी है आप सभी को। एंड आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। जो भी हमारे इस चैनल में नए हैं वो हमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है तो राजावस्थी007 दिस इज माई इंस्टाग्राम आईडी, फटाफट फॉलो करें। एंड आज का ये वीडियो मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, और आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।